वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। ट्रांजिट में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट वीनस का, यानी कि वीनस आज बुर्ज सरतान से निकलकर शाम 7 बजे जो है, बल्कि पौने 7 बजे वीनस बुर्ज असद यानी कि ल्यू में आ जाएगा। ल्यू जो कि फलक का 5वां घर है, रॉयल ज़ोडिक साइन है, और वहीं पर केतु भी बैठा हुआ है, यानी वीनस और केतु का कंजक्शंस। ये वीडियो में 5-10 मिनट जो है मैं वीनस के ऊपर बात करूंगा, उसके ऊपर 12 जोड़ी के ऊपर बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर शुरू में अगर ये वीडियो आप सुन लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, क्योंकि 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक सुबह 9 बजे तक वीनस जो है बुर्ज असद में रहेगा, और उसका वीनस का कंजक्शन केतु के साथ जो है वो 8 से 9 डिग्री के ऊपर होगा, यानी कि मिड से पहले पहले कह लेंगे ये कंजक्शन हो जाएगा। वीनस कंफर्ट का कारक माना जाता है, वीनस फीमेल का कारक माना जाता है। वीनस बड़ी बहन अगर कमर है तो उससे मिडिल वाली जो बहन है वीनस कहलाती है, और वीनस बहू भी कहलाती है। जब आज वीनस हाउस चेंज करेगा तो वीनस जब बुर्ज असद में आएगा तो केतु के साथ भी होगा, राहु उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, और मून भी होगा। मून यहाँ पर वो भी अभी 9 डिग्री के ऊपर है, तो मून यहाँ पे 2 दिन तो रहेगा। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को चिटिंग हो सकती है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीनस जो है हमारे कंफर्ट, हमारा फीमेल्स, व्हीकल, फ्लैट, और जितना भी हमारा सुख है वो वीनस से रिलेटेड होता है। तो वीनस जब ल्यू में आता है तो एक रॉयल ज़ोडिक साइन है, तो जिनके भी बाय बर्थ वीनस ल्यू में बैठा हुआ है तो उनके अंदर आप देखेंगे कि थोड़ा ईगो बहुत ज़्यादा होता है, वो बड़े स्टाइल में रहते हैं, और अगर वो कपड़े भी पहनते हैं तो बड़े ब्रांडेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर एक रख रखाव आपको नजर आएगा, चाहे कुछ है या नहीं है, लेकिन उनका रख रखाव आपको ऐसे ही नजर आएगा जैसे बहुत कुछ है। पर वीनस का केतु के साथ कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केतु ब्रेक का कारक है, चीजों को ब्रेक करता है, चीजों को खत्म करता है, आपको दूर करता है सोसाइटी से भी, यानी कि आप अलग रहने की कोशिश करते हैं। वीनस केतु वालों का कंजक्शन बाय बर्थ है तो उन्हें हमेशा अपना पैसा, अपनी व्हीकल्स और अपने मिसेस को कभी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, जैसे लोग आजकल हमारे सोशल मीडिया पे कर देता है। वीनस राहु हो तो आप जरूर करें, क्योंकि राहु शो ऑफ का ही कारक है। राहु के साथ ऑपोजिशन भी होगी। अब वीनस का ताल्लुक बहुत से लोगों के, आप देखना स्कैंडल्स आपको सुनने में, जब मैंने कहा था कैंसर से लेकर विर्गो तक वीनस जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ वीनस जुपिटर के साथ भी कंजक्शंस करके आया, अब वीनस का केतु के साथ भी होगा। स्कैंडल्स देखने को आपको मैंने फीमेल्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आगे आपको दिखती हुई नजर आएंगे, स्कैंडल्स नजर आएंगे, फाइनेंशियली लॉस नजर आएंगे, फीमेल्स को डाइवोर्स का रेशो बढ़ सकता है, सेपरेशंस का जो है रेशो बढ़ सकता है। वीनस पे फीमेल के ऊपर थोड़ा तशद्दुद के वाक़यात या इस तरह के वाक़यात, किडनैपिंग के वाक़यात, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़ सकती हैं, क्योंकि वीनस जब तक विर्गो में है, लिब्रा में इसका अपना घर है, मौल त्रिकोण में, जब तक ये वहाँ पर नहीं जाता। तो यहाँ बहुत केयरफुल, क्योंकि वीनस जब 1 अगस्त को इधर आएगा तो एंड ऑफ अगस्त में वीनस जो है लिब्रा में होगा। तो यहाँ वीनस बुर्ज असद में केतु के साथ कंजक्शन भी एक बहुत बड़ी टेंशन का बाइस बन सकता है। बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। जिस तरह के स्कैंडल्स हैं देखने को पाकिस्तान में, अब आपको मिला कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नवासा का स्कैंडल आपको देखा फॉरेन के साथ देखने को मिला, क्योंकि राहु है, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट राहु आ गया, तो राहु फॉरेन से कारक है, फॉरेन से पैसा आना, ऑनलाइन से पैसा आना, मीडिया से रिलेटेड पैसा आना, तो ये चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें रहेंगी। वीनस क्योंकि दूसरा प्लेनेट है जो कि पॉजिटिव प्लेनेट, और गुरु कहा जाता है इसको भी। वीनस जायचे में जितना अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है।
क्योंकि जितना भी कंफर्ट का कारक है वो वीनस है। फलक के दूसरे घर का, यानी हमारे पास कितनी इनकम है, कितनी एसेट है, हमारी फैमिली, हमारा बोलना, और सेवंथ हाउस मानिए हमारा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस लोगों से डेली रूटीन मैटर्स, वर्क और डेली रूटीन वर्क का जो काम है उसका ताल्लुक वीनस इन दो घरों का मालिक है, टॉरस और लिब्रा का। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीनस आपके किन घरों का कारक है। तो वीनस केतु एक नेहस प्लेनेट है, मंगल की भी इसके ऊपर चौथी नजर होगी। वीनस काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक जो है सूरत हाल में रहेगा। और वीनस जो है ओपल या डायमंड इसका स्टोन है, वाइट सफायर भी जो है वो भी पहना जाता है। तो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मनी मैटर्स का ताल्लुक भी जो है वीनस से ही होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके, व्हीकल का चोरी हो जाना, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। बहुत केयरफुली होकर आपने ये ट्रांजिट जो कि 1 अगस्त तक है, इसको बहुत केयरफुली होकर देखना। अब ये 12 ज़ोडिक में जिनका जिस घरों का मालिक है उन घरों से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है बहुत तक फेस करना पड़ सकती है। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल का दूसरे और 7वें घर का मालिक है, यानी कि आपका कितना एसेट है, कितना पैसा है आपके पास, आपकी फैमिली, और आपका 7th हाउस लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस का घर, बिजनेस ट्रैवल का घर, डेली रूटीन वर्क, लोगों से पब्लिक से मिला, उसका घर का मालिक है। और वो आपके 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस त्रिकोण हाउस होता है। केतु को 8वें घर का मालिक यानी स्कॉर्पियो का मालिक भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो 7वें और 8वें का कंजक्शन देखा जाए तो 7वें और दूसरे का कंजक्शन, अपना दूसरे और 8वें का कंजक्शन 5th लॉर्ड में हो रहा है। यानी 5th हाउस जो है वो आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके थॉट्स का होता है, आपके चाइल्ड का होता है, आपके अफेयर्स का होता है, आपके जितना भी आपकी एजुकेशन उससे भी कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। तो यहाँ आपकी थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपका लव अफेयर्स, इन सब चीज़ का कारक जो है औलाद का कारक ये 5वां घर होता है। 5वें का मालिक अपने से 11वें में बैठा है, यानी कि वो तो 5वें से 11वें घर में एक अच्छे घर में बैठा और अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ, जमनाई में बैठा हुआ। तो यहाँ बहुत से एरियस वालों को रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, यानी लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, या कोई चीज़ आपसे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, या आपका पैसा कहीं बर्बाद हो जाए। क्योंकि केतु के साथ मिलना, केतु ने कहीं ना कहीं इसके ब्रेक जरूर करना है। तो बहुत केयरफुल होके, औलाद को लेकर, औलाद के घर में हो रहा है तो वहाँ थोड़ा टेंशन जो है वो आ सकती है। यानी कि आपको अपनी फैमिली, अपना पैसा और अपने रिलेशनशिप को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। यहाँ कोई पार्टनर का मालिक भी वीनस है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये एक 4 अगस्त जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक का टाइम थोड़ा क्रिटिकल होगा। अपने पार्टनर के साथ बना के रखिएगा, क्योंकि वैसे भी सेपरेशन का कारक माना जाता है केतु। व्हीकल्स का ख्याल रखिएगा अपना, वो व्हीकल्स का भी है, क्योंकि मरकरी भी कंबस्ट है और रेट्रोगेड है। तो डॉक्यूमेंटेशन, किसी बात को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो बुर्ज हमल वालों को बहुत ज्यादा केयरफुल होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस का जिसका लगन का ही मालिक है, अपने से 4थे हाउस में गया हुआ है। 4थे हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है इसको, पर वहां केतु बैठा हुआ है। पीस ऑफ माइंड का घर है, मदर का घर, आपके व्हीकल्स का घर है। यहाँ केतु और वीनस का गठे बना, लगन का मालिक होगा, छठे घर का भी मालिक है। तो यहाँ पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होना, घर का चेंज करना, व्हीकल का चेंज करना, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मसाइल बना, ये चीज़ें आपको देखने को फेस करना पड़ सकती हैं। तो बहुत केयरफुल, पहले तो अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। राहु के साथ भी होगा।
राहु इसको देखेगा, पहले तो 2 दिन मून नहीं होगा, तो बहुत केयरफुल होके कहीं आपके साथ चिटिंग ना हो जाए, व्हीकल्स को लेके, फाइनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि मेल के चार्ट में वीनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीनस को ही देखा जाता है। तो जो मेल टॉरस नजर आता है यहाँ पे बहुत 2 दिन जब ये आएगा, यानी कि आज का दिन मंडे तक जो है, ये बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज़ें आपको बहुत, क्योंकि आपको अपने लगन का मालिक भी है, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ों को दे सकते हैं। तो यहाँ वीनस जो है थोड़ी हंसती हुई भी नजर आएगी आपको, लेकिन उसकी हंसी में काफ़ी खामोशियाँ या काफ़ी चीज़ें छुपी भी हो सकती हैं। तो बहुत केयरफुल होके, फीमेल के लिए हाँ तो खास में बहुत ज़्यादा है। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का होता है, केतु वहाँ पे बैठा हुआ चेंज ऑफ प्लेस भी ला सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके, और जो भी है क्योंकि मरकरी और कंबस्ट और रेट्रोग्रेड है, तो बहुत लफ्ज़ों का और डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। बुर्जोजा की बात करते हैं। बुर्जोजा का 12वें घर का लॉसेस का घर भी है और 5th हाउस का भी घर है, यानी एक घर त्रिकोण का मिला, और 3rd हाउस में हुआ है। 3rd हाउस स्किल का हाउस होता है, आपकी स्किल, आपकी कम्युनिकेशंस, आपका शॉर्ट ट्रेवल, आपके डिज़ायर, आपकी ऑनलाइन से रिलेटेड काम करना, मीडिया से रिलेटेड काम करना। बहुत से लोग जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें यहाँ थोड़ी टेंशन आ सकती है, सिबलिंग्स को लेकर थोड़ा परेशानी हो सकती है, लॉस ऑफ मनी हो सकती है, लॉस ऑफ फ्रेंड या लॉस ऑफ चाइल्ड भी हो सकता है। तो बहुत केयरफुल होके, खास तौर पर पड़ोसियों का भी कारक माना जाता है 3rd हाउस, तो यहाँ पर लेकर थोड़ा सा बहुत आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। पर प्लस राहु भी देखेगा, कुछ चीजें आप दिखाने की चीज करेंगे कि मैं शो ऑफ करूं, वो शायद आपको वक्तों तो लगे कि शो ऑफ करना बेहतर हुआ, लेकिन बाद में केतु है जो चीजों को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। लेकिन आपकी कहीं ना कहीं एफर्ट्स में या चीज़ों में कमी तो नज़र आएगी, लेकिन बहुत केयरफुल होके, ख़ास तौर पे जैसे आजकल हमारे दुनिया भर में और पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जितना कंट्रोल रखा जा रहा है, तो ये लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और क्योंकि आपका तीसरा घर लू बनता है, जो कि वैसे भी रॉल ज़ोडिक साइन है, किसी बहन से थोड़ा मतभेद हो सकता है, टेंशन आ सकती है। तो आपका अपना लगन का मालिक थोड़ा कम्बस्ट है, डायरेक्ट रेट्रोकेट भी है, तो थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होके चीज़ों में डिले फैक्टर्स ज़रूर आ सकता है। मून के साथ कोई छल भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई फीमेल को लेके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आ सकती है। बात करते हैं कैंसर की। कैंसर के 11th इनकम का मालिक है, 4th हाउस का मालिक है, 2nd में आके बैठा हुआ है। 2nd का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ, लॉसेस के घर में बैठा हुआ। इनकम का मालिक 2nd केतु के साथ है। तो बहुत केयरफुल होके फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर और अपनी फैमिलीज को लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भी होता है और मदर का भी होता है, तो मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। पर प्लस राहु 8वें घर से देखेगा आपके, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे स्कैंडल या कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ सकता है, और ख़ास तौर पर किसी को लेन देन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ख़ास तौर पर किसी की गारंटी देते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना है, वरना ये लॉसेस आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। वो आपके इनकम का मालिक है ना, 2nd में आए तो वेरी गुड केतु, और 2nd का मालिक 12वें घर में, यानी लॉसेस काफ़ी है। तो खास तौर पर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बहुत केयरफुल होकर इन्वेस्टमेंट करनी है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो काम है, क्योंकि दूसरे का मालिक खर्चे के घर में बैठा, खर्चे का मालिक दूसरे घर में बैठा, तो ज़्यादातर मेजोरिटी में खर्चा जो है या लॉसेस जो है वो फैमिली से देखने को मिल सकता है। तो बहुत केयरफुल होके बहुत चीज़ों को, और मदर का है, मदर से 11th ज़रूर है, लेकिन वीनस थोड़ा आपको हेल्थ मदर से रिलेटेड जो है वो इशू दे सकता है। बुर्ज असद की बात करें, बुर्ज असद का वीनस 10वें घर का कैरियर का मालिक है, कर्म का मालिक है, और तीसरे घर का मालिक, यानी कि हिम्मत, करेज और स्किल का घर का मालिक, सिबलिंग्स का घर का मालिक, कम्युनिकेशंस के घर का मालिक, शॉर्ट ट्रेवल के घर का मालिक। वीनस लगन में, वीनस लगन में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है।
यहाँ केतु 4th हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी 4th हाउस का लॉर्ड स्कॉर्पियो बनता है आपका, उसका मालिक केतु भी बनता है। तो यहाँ वीनस और केतु, वीनस 10th का लॉर्ड है और आपके 3rd का लॉर्ड है, तो लगन में बैठा हुआ है। लगन में वीनस बड़ा अच्छा नए नए आइडियाज वगैरह देता है, सब पुश करता है। लेकिन वीनस और केतु का कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको अपनी ईगो, 10वां घर ईगो का भी होता है, ईगो को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ल्यू वैसे भी रॉयल जोड़ी साइन है और ईगो का घर है, फिर वीनस के इधर आया ना, वीनस केतु, तो कहीं ना कहीं कैरियर से रिलेटेड चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ के ऊपर सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। 3rd का मालिक लगन में बैठा तो आपको अपनी स्किल का भरपूर मौका मिलता है, नए नए आइडियाज, नए नए ख्यालात भी मिलेंगे। लेकिन वीनस केतु का कंजक्शन प्लस राहु के साथ तो कुछ चीज़ें, क्योंकि लगन में केतु बैठा हुआ है, आप बहुत अरसे से कटे हुए हैं, लोगों से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। राहु देखेगा, राहु आपके अंदर को वीनस राहु कहीं ना कहीं फॉरेन से भी इनकम का सिलसिलाकार बन सकता, बिजनेस है, पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को कुछ, चाहे वो कैरियर है, चाहे स्किल से रिलेटेड है, चाहे आपकी करेज है, चाहे आपके बहन भाई हैं छोटे, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। लेकिन वीनस जब लगन में आता है तो नए नए आइडियाज ज़रूर देता है, कुछ नए थॉट्स भी आपकी तरह आएंगी। लेकिन वीनस केतु कहीं ना, केतु वैसे भी जो आपके लगन में, तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को, लोगों से कटे हुए थे, और वीनस आपको कैरियर छोड़ के कोई दूसरा कैरियर शुरू करने की तरफ जा सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि मून साइन से ढैया भी लगा हुआ है, मरकरी जो कि आपका कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन को बहुत मजबूत रखना है, कोई चीज़ अनदेखी नहीं करनी, ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे छल भी हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर, तो यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल में रखें और अपनी ईगो को ज़रा जितना भी कंट्रोल रखते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। वरना ईगो से रिलेटेड काफ़ी बड़े मसले जो है वो आ सकते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। किसी पड़ोसी को लेके भी कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम, या मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ जो है वो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं पे भी पोस्ट करते वक्त या कोई भी कम्युनिकेशन करते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि स्कैंडलाइज तो कई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए फिर कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट जरूर देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगन में आपका, तो लगन का मालिक ही मुझे असद ल्यू है, वीनस वहीं आ रहा है, पॉजिटिव प्लेनेट। पहले नेगेटिव प्लेनेट ने रखा होता है, पॉजिटिव प्लेनेट कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट जरूर देगा। बस ईगो के मैटर्स को जितना दूर रख सकते हैं वो उतना आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे सकता है। बात करें बस सुमला की, सुमला का दूसरे घर का और तीसरे घर का मालिक है, यानी कि 9th और 2nd का मालिक है, और आपके 12th हाउस में हो रहा है, यानी आपका इनकम का मालिक लॉस के घर में, केतु भी लॉस के घर में बैठा हुआ है, और 9th हाउस हायर एजुकेशन का, फादर का, बॉसेस का, आपके लिए वो लॉसेस के घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ आपको फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ चीज़ें जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके लिए। यहाँ लॉस जो है, मनी का लॉस और फैमिली का लॉस देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चलना है। ब्लाइंड ट्रस्ट, अपना मालिक कंबस्ट भी है और रेट्रोगेट भी है, पर रेट्रोगेट ये एक अच्छी चीज़ है कि वो अपने घर को ही तरफ जाएगा, तो यहाँ आपके लिए चीज़ अच्छा है। लेकिन यहाँ लॉसेस के घर में ये सारा को, हालांकि 12वें घर में वीनस अच्छा होता है, नींद को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, फिजिकली बेड रिलेशनशिप जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो बहुत केयरफुल हो, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं मेल के चार्ट में तो फीमेल का कारक, और फीमेल के चार्ट में वीनस ही को कारक माना जाता है नफ्स का, तो वहाँ वीनस केतु कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है दे सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर, खासतौर पर जब आप कहीं खर्चा कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ सकती है, फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, तो बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पर चलना है। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बड़ी टेंशन, क्योंकि लॉस के घर में बैठा हुआ, केतु भी लॉस के घर में ही है, तो ये थोड़ा सा टेंशन जो है दे सकता है। और 12वें का मालिक 10वें घर में बैठा, तो कैरियर को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको टेंशन लगी रह सकती है। अब बात करें लिब्रा की,
लिब्रा का मालिक है और 8th हाउस का भी मालिक है। 11th हाउस वैसे ही बड़ा खूबसूरत होता है, पर वहाँ केतु बैठा हुआ है। केतु बड़े जो है काट का कम्युनिकेशन, दूसरे घर का, यहाँ आप कह सकते हैं कि दूसरे घर का मालिक भी यहाँ पर केतु बनता है। तो यहाँ पर लगन का दूसरे घर का दोबारा का संबंध भी बनता है यहाँ पर यहाँ आपको जो डिज़ायर थी, जो आपकी ख्वाहिशा थी, शायद उसके मुताबिक आपको चीज़ें ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं फेवरेबल चीज़ें ज़रूर होंगी। लेकिन जिस लेवल के ऊपर आप सोच रहे हैं उस लेवल के ऊपर आपको ना हो। कोई बड़ा रिलेशनशिप या दोस्ती यही ब्रेक होने का डर लगा रह सकता है आपको। ये चीज़ देख लीजिए, हाँ, ये जो जिस चीज़ की आपकी बहुत डिज़ायर थी वो उस लेवल के ऊपर आपकी पूरी ना हो, ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ने का जो है वो हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप या कोई बड़े नेटवर्क से जो जुड़ते हैं वहाँ कहीं ना कहीं ब्रेक ज़रूर दिख सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, इन्वॉल्व रहिएगा, तो यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर अंदाज में चल सकती है, क्योंकि आपका लगन का मालिक है और 11th हाउस में। 11th हाउस इज़ अ वेरी गुड हाउस। 11th हाउस में वैसे भी सारे जो प्लैनेट हैं जो नहस होते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोई भी प्लैनेट यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है, पर यहाँ पे अपनी सेहत का भी ख्याल आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि 8th हाउस का भी मालिक है। तो कोई ना कोई लॉस या प्रॉपर्टी का लॉस या फाइनेंशियल लॉस वो देखने को आपको मिल सकता है, और अपनी सेहत को भी लेकर थोड़ा सा आप कॉन्शियस ज़रूर रहिएगा। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, 7वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक, और 10th हाउस में हो रहा है, यानी आपके कैरियर के घर में, आपके ईगो के घर में ये चीज़ हो रही है। वीनस और केतु यहाँ पर बैठे हुए। अब यहाँ पर वीनस 7th लॉर्ड भी है। कैरियर को लेके कहीं ना कोई टेंशन या डिप्रेशन कैरियर के वजह पर आपको कोई ईगो का मसला या कोई रिलेशनशिप का मसला या कोई फाइनेंस का मसला को प्रॉब्लमेटिक दे सकता है। तो वहाँ पे अपने कैरियर की जगह पे रिलेशनशिप के मैटर्स को लेके थोड़ा केयरफुल रहिएगा, और अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर रखिएगा, क्योंकि लॉसेस का मालिक भी 10वें घर में बैठा हुआ। तो किसी बड़ी चीज़ का लॉस, चाहे वो कैरियर को लेके, चाहे पार्टनर को लेके या फाइनेंस को लेके लॉस ज़रूर हो सकता है, या आपकी ईगो या आपकी स्टेटस को कहीं ना कहीं धचका लग सकता है। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। तो यहाँ पर लगन का लेकिन यहाँ पर लगन का मालिक भी यहाँ पे देख रहा होगा, तो वीनस काफ़ी डिस्टर्ब तो है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने करियर को प्रोटेक्शंस की तरफ ज़रूर रखें, लेकिन वहाँ पर थोड़ा केयरफुल होकर रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत रहेगी। सेक्रेटेरियस की बात करते हैं तो सेक्रेटेरियस का 6ठे का और 11th का मालिक है, और 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस में ये चीज़ हो रही है। 5th मार्स है और 12th लॉर्ड का मालिक मार्स है आपका, वो भी देख रहा है, 6ठे से देख रहा है 9th हाउस को। 9th हाउस जो है लॉन्ग ट्रेवल का होता है, रिलीजन के ट्रेवल का होता है, गुरु का होता है, बॉस का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। तो यानी आपको कहीं ना कहीं बड़े लेवल के ऊपर कोई रिलीजन ट्रेवल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकती है, या वहाँ पे आपको कोई जाके कोई टेंशन ज़रूर देखने को मिल सकती है, या कोई आपके साथ फाइनेंशियली रिलीजन ट्रेवल पे कोई ऐसी जगह जो आपने डिसाइड किया तो वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। फादर को लेके भी टेंशन आ सकती है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि यहाँ आपका वो 6ठे घर का मालिक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके ज़िंदगी से ख़त्म हो सकता है, जो लेके काफ़ी अरसे से लेकर चल रहे थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ब्रेक ज़रूर हो सकता है। तो जो कुछ चीज़ें माजी की चीज़ें उनको लेकर थोड़ा सा जो है आपको ज़रा कॉन्शियस में रहना है। एक बुरे घर का मालिक अच्छे घर में बैठा है बुरे का प्लान के साथ, लेकिन यहाँ पर आपका 5th का मालिक उसकी प्रोटेक्शंस कर रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल रहेगी। 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी है, आपके इंटेलिजेंस है, आपके थॉट्स हैं, आपकी औलाद है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फेवरेबल रिजल्ट ज़रूर मिल सकते हैं। बात करें कैप्रिकॉर्न की, कैप्रिकॉर्न का 5th और 10th का लॉर्ड है, यानी 5th और 10th का लॉर्ड 8th हाउस में कंजक्शन, हालांकि 8th हाउस में वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पर यहाँ केतु बैठा, कोई बड़ा स्कैंडल्स आपको देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ कैरियर, लॉस ऑफ
रिलेशनशिप, लॉस ऑफ चाइल्ड, थॉट्स, यहाँ प्रॉब्लमेटिक थोड़ी सूरत हाल बन सकती है आपको। लेकिन अचानक कहीं आपको पैसे मिले तो वहाँ पे डिले फैक्टर्स आ जाए, प्रॉपर्टी को लेके कोई टेंशन वगैरह भी हो सकती है आपको यहाँ पर, या कैरियर को लेके कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत हाल बन सकती है। शायद कोई आप चीज़ को परमानेंट छोड़कर किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाए आपका, क्योंकि वीनस आपका 2 खूबसूरत घरों का और योग कारक प्लेनेट है। 11 के साथ इसका कंजक्शन, यानी यहाँ पे 5th और 11th का कंजक्शन कोई सडनली गेन भी बड़े लेवल का हो सकता है, या कोई बहुत पुरानी रकम फंसी थी उसके चांस भी निकल सकते हैं। राहु पलटू देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मल्टी नेशनल या फॉरेन से इनकम के सोर्स जो है वो जनरेट जरूर हो सकते हैं, लेकिन चीटिंग का भी हो सकता है और कोई बहुत करीब ही आपको चीट कर सकता है, तो यहाँ पे बड़ा केयरफुल होकर आपको रहना है। अब एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस का भी ये योग कारक प्लेनेट है, 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक है, 7th हाउस में बैठा हुआ। केतु भी 7th हाउस में अच्छा नहीं होता, वीनस का यहाँ बैठ केतु के साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल। 5th का 7th का मालिक 11th हाउस में बैठा हुआ है, यानी जो कि आपका 5th है उधर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर पीस ऑफ माइंड को लेकर थोड़ा टेंशन हो सकती है, घर को लेकर, व्हीकल्स को लेकर और रुपए पैसों को लेकर टेंशन हो सकती है। फादर का है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का है, गुरु का है, बॉसेस का है, 7th हाउस में हो रहा है बिजनेस को लेके, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन त्रिकोण का मालिक है और आपके 2 केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। केतु जो है यहाँ पे अगर कह सकते हैं केतु वो 9th और 10th का धर्म और कर्म का योग भी बन रहा है, राजयोग जिसे कहते हैं, वो 7th हाउस में बन रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी डील्स भी मिल सकती है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ आपको सेक्रीफाइस भी करनी पड़ सकती है, कोई चीज़ छोड़कर किसी नई चीज़ की तरफ जाना बन सकता है। लगन में राहु बैठा हुआ है, वो आपको मल्टीपल चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए, चीज़ों को दिखाने के लिए शो करेगा। तो यहाँ देख लीजिएगा कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जो आप शो ऑफ कर बैठें और वो कल के लिए आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ पे योग भी बनता है, लेकिन यहाँ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरफुल होकर जरूर रहना है। यहाँ पर मंगल भी देखेगा, मंगल जो कि आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो मंगल एक योग बना रहा है। अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस कुंडली में वीनस एक योग कारक प्लेनेट है जो कि 9th आपके लक का मालिक भी है, 4th हाउस मदर का, पीस ऑफ माइंड का, व्हीकल्स का, घर का। चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं आप, चेंज ऑफ व्हीकल्स करते बहुत एहतियात करना है यहाँ पर। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत केयरफुली लेकर चीज़ों को चलना है यहाँ पर पार्टनर के साथ जितना बेहतर रिलेशनशिप रह सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करें, पाइसेस का 8वें घर का मालिक है, 6ठे में बैठा, बहुत खूबसूरत और नहस के साथ बैठा हुआ। ये यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाता है। यहाँ इसके आने से आपको धन का लाभ बहुत ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर धन का लाभ हो सकता है यहाँ पर आपको। पर यहाँ आपको कोई धोखा या चिटिंग किसी अपने रिलेशनशिप से लेकर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बना, 8वें का मालिक 6ठे घर में बैठा, वो भी नहस के साथ यहाँ पर बैठेगा, तो एक बहुत बड़ा ये विपरीत राजयोग जो कि बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पर बेनिफिट फायदा दे सकता है। अगर किसी के बाय बर्थ चार्ट में भी है तो उसको यहाँ पे बड़ा बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिल सकता है। पर थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। 6ठा घर रोग का भी है, यहाँ पे कंस्टिपेशन से रिलेटेड, एथराइड से रिलेटेड और शुगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। यहाँ पर वीनस आपके 3rd हाउस का भी है, सिबलिंग्स को लेके कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट जरूर हो सकता है, किसी मनी मैटर्स को लेके, इन चीज़ों को लिए, प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन एक यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बना रहा है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट हालात पैदा कर सकता है, जो आपको कहीं ना कहीं बड़ी लेवल का फेवर देके जा सकता है, क्योंकि 6ठे का मालिक आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो किसी कॉन्फ्लिक्ट से भी कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल जरूर हालात मिल सकते हैं। ये विपरीत राजयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजयोग होता है, यहाँ पर वो योग बन रहा है। तो पाइसेस वालों के लिए
काफ़ी हद तक ये योग अच्छा भी रह सकता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है। तो लेकिन अपनी सेहत का थोड़ा-सा हाँ, वो बीते राजयोग आपको धन का बेनिफिट फ़ायदा तो डेफ़िनेट दे रहा है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी, इसका कहीं उसने प्रॉमिस नहीं किया। तो स्पाइसेस वालों को जहाँ पे फ़ेवर दे रहा है और वो काफ़ी हद तक अच्छी फ़ेवर भी है, काफ़ी काम हो सकते हैं यहाँ पे, पूरी तरह योग बन रहा है और अगर इसकी दिशा भी आपकी चल रही है तो आपको कहीं न कहीं बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है। ये था वीनस का ट्रांज़िट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका यहाँ पर केतु के साथ कंजंक्शंस भी है यहाँ पर। वीनस एक गुरु है, रॉयल ज़ोडिक साइन में आया है। 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं वो मैंने डिटेल के साथ आपको बताया। कुछ अगर रह गई होगी तो इंशाल्लाह हम उसको आगे भी लेके चलते रहेंगे, क्योंकि केतु एक सेपरेट का कारक है, जड़ से रूट से जुड़े रहने का कारक है और ये शो ऑफ नहीं करता। राहु बिल्कुल शो ऑफ करता है और मार्स भी इसको देखेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत हद तक आपको फेवरेबल रिजल्ट दे सकती हैं। कुछ चीज़ों को आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा आपको, या अचानक होगा जो भी कुछ होगा, क्योंकि राहु भी इन्वॉल्व है, केतु भी इन्वॉल्व है, मार्स भी इन्वॉल्व और मून आता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब मून जब बनाएगा तो वो योग कहीं ना कहीं टेंशन और लबाइस ज़रूर बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोशिश है, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, हाँ वो थोड़ा मैंने देखा कि हालांकि मैंने जो है आसान लैंग्वेज थी, मैंने उसके ऊपर बात की थी, लेकिन वो फिर भी काफ़ी हद तक आपके लिए मुश्किल रही, क्योंकि ये अष्टवर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग को किसी दिन वीडियो आप चार्ट क्लिक पर ज़रूर कोशिश करेंगे आपको बताने की, इजीली वे हो सके। तो यहाँ पर ये ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मंथ जो कि 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक है, कि वीनस एक इंतहाई पॉजिटिव प्लेनेट है। विर्गो तक कहीं ना कहीं ये स्कैंडलाइज और ख़ासतौर पर फीमेल के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो वो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पर लोगों के साथ फाइनेंशियली चीटिंग और धोखे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।